कि महाराज जी, वैसे तो स्त्री पर्याय व्रत धर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कभी कभी धर्म करने में बच्चों के कारण या और भी कई कारणों से बाधा तो आती है, इसलिए स्त्री पर्याय ठीक समझ में नहीं आती। पुरुष हर काम के लिए स्वतंत्र रहता है। ये स्त्री यदि मरण के बाद वैमानिक स्वर्ग में गई तो वहाँ भी क्या देवी ही बनेगी या देव बन सकती है? गुरुजी, पुरुषों के बारे में आप अंतर की भावना समझते हैं, ठीक है, लेकिन महिलाओं के अंदर की एकदम सही सही बात आप कैसे समझते हैं? क्योंकि आपने कभी किसी महिला का वर्ण तो किया ही नहीं है, ना कि आप महिलाओं के प्रति किसी प्रकार के भाव रखते हैं, तो इसमें समाधान दें। 2-3 प्रश्न एक साथ किए ना। ऐसा लग रहा है आप लोग थोड़ा मनोरंजन के मूड में आ गए हैं। स्त्री मरण करके देवी ही बनती है या देव बन सकती है, यह भी उसके किए गए धर्म के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसने धर्म का, व्रत का पालन किया है तो धर्म के प्रभाव से वह देव भी बन सकती है। देव बन जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, और वह देव पर्याय में भी देव की पर्याय जो पुरुष रूप में होती है उसको भी प्राप्त कर सकती है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनता नहीं है, क्योंकि धर्म के साथ में या सम्यक्त्व की भावना के साथ में इस तरह से देव पर्याय का बंध हो जाता है। रही बात आगे के प्रश्न की, भाव तो सबके कैसे होते हैं ये सब शास्त्रों में लिखा रहता है ना। समझने की ज़रूरत होती है, और उस समझदारी के साथ में थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत होती है कि जिसको जो पर्याय मिली है उसके अनुसार उसके भावों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और उन परिवर्तनों का, भावों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो कुछ बातें जो निकल के आ जाती हैं वो आपके सामने रख दी जाती हैं। तो वो सिर्फ जो है कुछ मनोवृत्तियों का अध्ययन करने से भी आ जाती हैं। उसके लिए किसी महिला का वर्ण करने की ज़रूरत नहीं है। महिला का वर्ण करने वाली भी जब महिलाओं के अंदर के भाव नहीं जानते हैं तो वो जानकारी अलग चीज़ होती है, लेकिन उस जानकारी के साथ साथ स्वभाव को जानना, वो स्वभाव जो है अलग अलग तरह का अलग अलग जीवों में पाया जाता है। इसकी बहुत कुछ जानकारियाँ हमें शास्त्रों में भी मिलती हैं। नमस्ते गुरुवर। अंजलि जी कोटा से प्रश्न करती हैं कि भैक्ष शुद्धि में अचौर्य व्रत की भावना किस प्रकार होती है? भैक्ष शुद्धि, हाँ, भैक्ष शुद्धि का मतलब होता है कि जैसा मूलाचार में जो हमें भिक्षा शुद्धि के लिए शर्तें दी गई हैं, उन्हीं शर्तों के अनुरूप भोजन आदि ग्रहण करना साधु के लिए प्रमुख रूप से कहा जाता है। और हम वैसा नहीं करते हैं तो यह शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाला भाव ही जो है चोरी का भाव कहलाता है ना। तो कुछ भाव जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध हैं वो चोरी में भी आते हैं, झूठ में भी आते हैं। तो एक तरह से झूठ और चोरी निकट की ही दो चीज़ें हैं, है ना। जैसे विरुद्ध राज्य अतिक्रमण, ये भी एक अतिचार कहा गया ना, राज्य के नियमों का उल्लंघन करना। ऐसे ही मूलाचार के नियमों का उल्लंघन करना वह भी जो है अपने आप में एक चोरी कहलाती है। और आपने अगर इस तरह की भावना के साथ आहार आदि ग्रहण किया है तो वो भिक्षा की अशुद्धि कहलाएगी, जो चोरी दोष में या चोरी व्रत के अतिचार में बताई गई। नमस्ते गुरुवर। राकेश जी मानसरोवर से प्रश्न कर रहे हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता के कहने से मंदिर भी चले जाते हैं, महाराज के पास भी चले जाते हैं और अन्य सभी बातें मानते हैं, लेकिन जब 15 वर्ष के ऊपर जाते हैं तो माता पिता की बातें मानना बंद कर देते हैं और अपने धर्म से विमुख होते चले जाते हैं। मेरी गुरुवर जिज्ञासा ये है कि क्या यह पिछले कर्मों का फल है? हमने भी इन जीव के साथ ऐसा ही किया होगा
या हमारे संस्कारों में कोई कमी है? ना तो ये कोई पिछले कर्मों का फल है, ना आपके संस्कारों में कोई कमी है। यह अगर विकृतियां जो हमें दिखाई देती हैं वो हमारे सामाजिक वातावरण के कारण से उत्पन्न हुई विकृतियां हैं। इन विकृतियों के लिए माता पिता कतई दोषी नहीं हैं। और पूर्व जन्म के कर्म तो सब तरह के होते हैं, निमित्त जैसे मिलते हैं, सामने हमें कारण जैसे मिलते हैं, हमारी मनोवृत्तियां वैसी बन जाती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कारण है जो सामाजिक परिवेश है, आज के बच्चों के पढ़ने का, पढ़ाई का, स्कूलों के और कॉलेजों का जो एक कल्चर बिगड़ा हुआ है वो इसमें सबसे बड़ा कारण है। जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बच्चे सब इसी तरह के होते हैं और उन सब के बीच में रहकर आपका बच्चा भी वैसा ही बनेगा जैसे वो बच्चे हैं। और उन बच्चों के लिए इस तरह का माहौल दिया गया है कि वह बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण है। उसी के कारण से बच्चों में बिगाड़ आता है। पहले के जो बच्चे होते थे उन बच्चों के लिए इस तरह की स्कूलों में इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। मोबाइल आदि की तो सुविधाएं कोसों दूर थीं और इस तरह की जो मानसिकता रहती थी कि वहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर होते थे उनकी भी उस बच्चे के ऊपर एक जिम्मेदारी हुआ करती थी। आज वो सारी जिम्मेदारियाँ छूट गई हैं। सिर्फ टीचर को अपने पीरियड से मतलब रहता है, पढ़ाने की बस पे से मतलब रहता है। पढ़ाना उनका एक प्रोफेशन बन गया है, इसलिए उनको वह काम करना है। बच्चे की जिम्मेदारी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। खुला वातावरण इतना अधिक है कि आपका बच्चा 20 बच्चों के बीच में अपने आप को खुद नहीं संभाल सकेगा। तो ये जो पढ़ाई का बिगड़ा हुआ रूप है, स्कूलों का जो बिगड़ा हुआ रूप है, उस बिगड़े हुई विकृति रूप के कारण से बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपके लिए यही जानना आवश्यक है, ना आपके संस्कारों में कोई कमी है और ना ही उन बच्चों के कोई पाप कर्म के ऐसे उदय हैं पिछले जन्म के। ये तो कोई भी व्यक्ति होगा, संगति जिसको बुरी मिलती है उसके अपने आप कर्म उसी तरीके से उदय में आ जाते हैं। तो ये उस बच्चे की संगति आपने जो बनाई है उसके कारण से है और ये आपकी मजबूरी है कि आपको उन स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। इसके दूसरे भी समाधान हैं, वो आपके गले में तब उतरेंगे जब उस पर हम कुछ विशेष आपको बताएंगे। नमस्ते गुरुवर। एक प्रश्न है कि ध्यान के समय आपके वचन सुनाई तो देते हैं, सब कुछ समझ भी आता है, लेकिन रंग एवं ओम अरहम का आकार दिखाई नहीं देते। कृपया गुरुवर मार्गदर्शन करें कि उनका हम अभ्यास कैसे करें। अभ्यास करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है जब थोड़ा सा सामने बैठे हुए लोग इस बात पर ध्यान दें। पहले भी मैंने इस बातों को थोड़ा सा महसूस किया है कि ये बताया जाए, कहा जाए, लेकिन जब तक कहने का विचार आता है या स्मरण आता है तब तक देर हो चुकी होती है ना। जैसे आज का ध्यान हो गया, फिर भी आगे के लिए भी ये लोग ध्यान रखें जो सामने है ना किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन तैयार करते रहते हैं। ये ओम और अरहम की एक बड़ी आकृतियाँ उसी रंग में बना करके सामने जो है लगा करके रखा करें। जब व्यक्ति निरंतर उस आकृति को देखेगा तब उसके अंदर आंख बंद करके उसका विजुअलाइजेशन हो सकेगा। तो ये एक कमी है, लाइट इफेक्ट उस पर होना चाहिए। ओम की अरहम की आकृति सामने हमेशा बनी रहनी चाहिए जहाँ पर ये ध्यान का वातावरण होता है। तो ये लोग इस तरीके की कोई तैयारी करते नहीं हैं, इसलिए इस तरह से आपको ध्यान करने में बाधा आती है। ये कमियाँ हम अपनी टीम के लोगों की ही कहेंगे जिस पर ये ध्यान नहीं देते हैं। नमस्ते गुरुवर। राकेश जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं कि स्वाध्याय को अंतरंग तब बताया गया है, क्या स्वाध्याय करने से अवृत्ति श्रावक की भी कर्म निर्जरा होती है? हाँ, जितनी देर स्वाध्याय करते हैं उतनी देर वह कर्म निर्जरा होती है। और वो कर्म निर्जरा का कारण ये है कि वह जब आप स्वाध्याय करते हैं तो आप 5 इंद्रिय के विषय से दूर होते हैं। आपका मन भी जिनवाणी के अध्ययन में एकाग्र होता है और यही चीज़ें हैं जो कर्म निर्जरा के लिए कारण होती हैं। मन की एकाग्रता, इंद्रियों के विषयों से दूर होना और उस जिनवाणी के ज्ञान के माध्यम से आप सम्यक ज्ञान की तरफ होते हैं, इसलिए भी वह ज्ञान कर्म निर्जरा का कारण बनता है। इसीलिए स्वाध्याय को अंतरंग तप में रखा गया है।
नमस्ते गुरुवर। बैकुंठपुर से इंजीनियर आर के जैन साहब का प्रश्न है कि गुरुवर, मैं 5-6 वर्षों से निरंतर अरहम ध्यान योग कर रहा हूँ। वर्धमान स्तोत्र का भी निरंतर डेली विधान करता हूँ, अलग अलग काव्यों का। गुरुवर, मेरी बेटी मुदिता जो कि 50% मानसिक रूप से विकलांग है, तो हम उसे कैसे अरहम ध्यान योग से जोड़ करके उसको स्वास्थ्य लाभ दे पावें और उसे जो है इसका लाभ मिल पाए। जब वो 50% मानसिक रूप से विकलांग है, कभी कभी उग्र हो जाती है, कभी कभी उग्र हो जाती, कभी शांत रहती। हाँ, तो ऐसे बच्चों को संभाल पाना ही अपने आप में पहले कठिन काम होता है। अरहम ध्यान इत्यादि के बारे में बता पाना तो अलग चीज़ हो गई। हम उसकी पहले शांत वृत्ति बना के रख पाएँ, वो चिल्लाए ना, शांत रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ हो रह पाए, इसके लिए भी हम थोड़ा सा उसको समय समय पर अरहम की, ओम अरहम नमः की किसी भी तरह से उसको वो बोल सकती हो तो उसे बुलवाना चाहिए। बोलती है ना, बोलती है और करती भी है। मंत्र के नाद को भी करवाना चाहिए, आंख बंद करके भी अगर हम करवा सकें तो उसे करवाना चाहिए। और जो हमने आपको एक और आजकल नई प्रक्रिया आपको सिखा रहा हूँ कि मुंह बंद करके जब हम ओम अरहम नमः का स्मरण इस तरह से नाद के रूप में करते हैं तो इसके प्रभाव जो हम बोल के करते हैं उससे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसा अभी एक एनर्जी चेक की गई थी, उसमें भी ये चीज़ पाई गई और उसके प्रभाव कई गुना अधिक पाए गए। इसलिए हम आपको अभी बोल करके इस तरह से भी करवाना शुरू किए हैं। तो इन मंत्रों की तरंगों का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी पड़ता है और मस्तिष्क संबंधी बीमारियां जिन बच्चों को होती हैं, बड़ों को होती हैं, किसी भी तरह की, वो चाहे अनिद्रा की बीमारी हो, चाहे वो टेंशन अधिक लेने की बीमारी हो, चाहे वो नेगेटिविटी ज़्यादा आने की बीमारी हो, उन्हें इस तरह से ओम अरहम नमः का मुख बंद करके ही भीतर भीतर उन्हें कम से 11 बार, एक बार में 11 बार जो है इस तरह से उच्चारण सुबह और शाम कम से कम करना चाहिए, तब आपको उसके अच्छे प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। नमस्ते गुरुवर। मुँह से अरहम अरहम निकलता रहे पर मन यहाँ वहाँ भटकता रहे तो तब भी क्या अरहम शब्द इफेक्टिव है? देखिए, अगर आप किसी एक प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो बीच में आपका उपयोग बहुत नहीं भटकेगा, क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपका ध्यान और किसी चीज़ में अधिक देर तक लगेगा नहीं, तो आप अपने आप में फिर बार बार वापस आएंगे, तो अरहम का प्रभाव अपने आप आपके अंदर आने लगेगा। इसलिए क्योंकि उपयोग हमारा एक समय में एक ही काम करता है, तो अगर हम बोलते भी जाएं और मन में कुछ स्मरण भी करें तो कभी कभी अगर आप उस स्मरण में ज़्यादा चले गए तो आपका बोलना अपने आप रुक जाएगा। आप देख सकते हैं, है ना, बोलते बोलते अगर आप किसी से ये सोच लें कि हम चलो बात भी कर लें या भोजन भी कर लें, तो आपका भोजन करने की क्रिया एक समय रुक जाएगी या बात करने की क्रिया रुक जाएगी। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं। अगर आप निरंतर बोलने के अभ्यास में रहते हैं तो आप अन्य चीज़ों से अपने आप को बचाए रख सकते हैं और ये प्रक्रिया करके आप हमेशा अपने आप को अपने में व्यवस्थित रख सकते हैं। इसका ये लाभ आपको मिलेगा। नमस्ते गुरुवर। शिल्पा जी क्वेश्चन करती हैं कि हाउ मुद्रास आर हेल्पिंग इन मेडिटेशन, हाउ मुद्रास आर हेल्पिंग इन मेडिटेशन एंड वाई मेडिटेशंस इज डन फॉर हीलिंग पास्ट लाइफ। हाँ, रिक्वेशन हीलिंग। सेकेंड क्वेश्चन, वाई मेडिटेशन इज डन फॉर हीलिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ डिप्रेशन, रिग्रेशन, रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। देखिए, मुद्राएं तो अपने आप में इफ़ेक्ट करती हैं और ये बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। ये मुद्राएं आपके लिए इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आपको पुरानी कोई भी बीमारियां भी हैं तो उन बीमारियों को भी आप केवल इन मुद्राओं के रोज़ाना 20 मिनट अभ्यास से 40 से 44 दिन के अंदर आप अपने अंदर रिजल्ट देख सकते हो।
कोई भी तरह की बीमारी हो, अनेक लोग ठीक हो रहे हैं और वो हमें आकर के बताते हैं। अनेक तरह की ऐसी बीमारियां जिनके लिए डॉक्टरों ने ऑपरेशन तक को करने को बोल दिया और वो इस अभ्यास में करने लगे तो वो ठीक हो गए। इस तरह की अनेक हमारे सामने उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो मुद्राओं का प्रभाव हमारे ऊपर अत्यधिक पड़ता है। मेडिटेशन में भी ये मुद्राएं काम आती हैं और मेडिटेशन के थ्रू भी हम हर तरह की हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अगर हमारे दिमाग में कुछ भी पुरानी विकृतियां चल रही हैं तो हम उन्हें हटा करके अपने दिमाग में नई पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, और इसके लिए यह मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि जब हम अरहम की ध्वनि करते हैं तो उस ध्वनि में आ भी है, रा भी है और हम भी है। इसमें जो रा तत्व होता है ये अग्नि तत्व माना गया है। जो हमारे शरीर के या मन के विकार होते हैं उनको जलाने में काम आता है। और हम की जो ध्वनि है वो मस्तिष्क को बहुत शक्तिशाली बनाती है। तो जितना भी आपको अपने मस्तिष्क संबंधी बातों से परेशानियां होती हैं वो आपको अरहम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपके लिए वह सब सॉल्व हो सकती हैं। ये सिर्फ आपके अंदर विश्वास और अभ्यास, दो चीज़ों से ही संभव होगा, बातों से नहीं होगा। नमोस्तु गुरुवर। सोनानी मिंडा मुंबई से प्रश्न करती हैं ऑनलाइन कि गुरुवर आत्मा, मन और सबकॉन्शियस। हाँ, ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये साइंस में बताया जाता है। बाकी माइंड तो एक ही तरह का होता है, किंतु उस माइंड के अंदर कुछ एक धारणात्मक चीज़ें भी होती हैं। इसे हम अपने मतिक ज्ञान के भेदों के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। अवग्रह या अवाय धारणा कहा गया है। उस धारणा में तरह तरह की धारणाएं हो सकती हैं। पूर्वाग्रह से युक्त भी कुछ धारणाएं होती हैं, और अपने चित्त के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार भी जो कर्म के उदय से हमारे अंदर प्रकट हो रहे होते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड की ही चीज़ें कही जाती हैं। तो जैन शास्त्रों में इसको इस तरीके से व्याख्यात नहीं करा कि अवचेतन मन है, ये है, वो है। इसको जो है कर्म के उदय से होने वाले चीज़ों के रूप में कहा। तो विज्ञान जो है ना कर्म को मानता है ना आत्मा को मानता है, इसलिए उसने माइंड के कई प्रारूप बना लिए। वो अवचेतन मन इत्यादि कह करके उन चीज़ों को डिफाइन करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को इस रूप में देखना चाहिए। मन के अलावा अवचेतन मन की दशा वही है जो हमारे कर्म जनित संस्कारों के उदय से हमारे अंदर चित्त में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को विज्ञान अवचेतन मन की दशा कहता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। नमस्ते गुरु। ऑनलाइन प्रश्न है भावना जी जैन दिल्ली से कि गुरुवर मंदिर में हाथ धोने वाले नल पर छलना नहीं लगा और कमेटी वालों को बोला तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मॉडर्न बन जाइए, नल के अंदर डबल फिल्टर लगे हुए हैं, छलने पर सबके हाथ लगते हैं, गंदगी फैलती है। महाराज जी इसमें क्या दोष लग रहा है हमको, और वो लोग नहीं मान रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, तो मैं इसमें क्या करूं, क्या कह सकते हैं? अच्छी बात है, कमेटी वालों को ही सुनाना चाहिए प्रश्न। वो क्या उत्तर देंगे? क्यों भाई संरक्षक महोदय, और तो कोई है ही नहीं है, तुम ही देख रहे हो बस यहाँ पर। बनाओ व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए। उल्टे सीधे जवाब दे करके लोगों को, है ना, विकार उनका बढ़ाना नहीं चाहिए, विकृत नहीं बनाना चाहिए, समझदारी से जवाब देना चाहिए। कमेटी के लोगों के लिए इतना ही कह सकता हूँ, बाकी जब सामने आएंगे तब समझेंगे। नमस्ते गुरुवर। णमोकार मंत्र में 35 अक्षर तो समझ में आते हैं पर 58 मात्राएं समझ में नहीं आती, कृपया समाधान करें। कभी आप प्राकृत वगैरह की क्लास ज्वाइन करना ना, तब समझाएंगे। यहाँ बैठे बैठे तुमको स्लेट बत्ती तो रखी नहीं है, तो तुमको मात्राएं हम पढ़ाएंगे, है ना। कुछ भी मत पूछा करो, तरीके का पूछा करो। और अब प्राकृत भाषा से रिलेटेड एक प्रश्न है गुरुवर कि बहुत लोगों का कहना है कि प्राकृत भाषा हमें बहुत कठिन लगती है और इसे हम कैसे सीखें, कैसे समझ पाएँ, कृपया इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। कठिन वह हर एक चीज़ होती है जिसको हम पहली बार सुनते हैं, है ना, जिससे हमारा परिचय नहीं होता है। कठिन को सरल बनाने का एक ही तरीका है कि जो चीज़ आपके लिए अपरिचित है बस आप उसका परिचय प्राप्त करना शुरू करो, बस एक ही तरीका है। परिचय प्राप्त करने के लिए आप उससे संबंधित जो जानकारियां हैं उनका संग्रह करो।
आपको अगर प्राकृत कठिन लगती है तो तभी लगती है ना जब आपने प्राकृत पढ़ी नहीं। आप कह ही नहीं सकते, आपके प्रश्न ही गलत कहूँगा मैं कि आपको प्राकृत कठिन लगती है। आप प्राकृत के बारे में जानते क्या जो आपको प्राकृत कठिन लगती है? कठिन तो हम तब कहते जब आपने हमसे पढ़ी होती और फिर भी आप कहते कि हमें कठिन लग रही है इसलिए अब हमें नहीं पढ़ना है, तब हम समझते हैं प्राकृत कठिन है। और ऐसा हो नहीं सकता। अगर हमसे आपने प्राकृत पढ़ ली तो कितनी भी कठिन होगी तो हम उसको सरल करके ही पढ़ाएंगे और आप सारी कठिनता भूल जाएंगे, ये हमारी गारंटी की बात है। तो आपका ये प्रश्न ही बेहुदा है कि आपको प्राकृत कठिन लगती है। प्राकृत आपने पढ़ी ही नहीं है, मैं ये मानता हूँ, है ना। जो प्राकृत पढ़ेंगे उन्हें प्राकृत बहुत सरल लगेगी। इसलिए सरल लगेगी क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो कठिन हो। हमारी जो हिंदी होती है, हम अपनी जो गाँव की भाषा में या प्रादेशिक भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं, उन हिंदी के ही प्रादेशिक शब्दों का ही प्रयोग प्राकृत में किया जाता है। समझ आ रहा है? और उसको हम देखते रहते हैं कि ये शब्द कैसे जनरेट हुआ, किस तरह की हमारी जो टोन थी वो बदलती चली गई और इस शब्द का बोलने का ये तरीका यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो ये सब तरीक़ों की जानकारी जब हमें मिलती है तो हमें प्राकृत पढ़ने में आनंद आता है, इंटरेस्ट आता है ना। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। अगर आपके घर में किसी का नाम देवेंद्र है, क्या है? देवेंद्र है? तो आप इसको बोलेंगे, इतना परिश्रम से बोलते हैं आप, देवेंद्र यहाँ आइए, ऐसा बोलते हैं आप? क्या बोलेंगे? घर में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? सहज लहजे में कैसे बोलेंगे बताओ? देवेंद्र, द्र आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा, है ना। क्या बोलेंगे? देवेंद्र, ये देवेंद्र, 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 देवेंद्र। यहाँ क्या हो गया? ये देवेंद्र हो गया। क्या हो गया? देवेंद्र का क्या हो गया? देवेंद्र हो गया ना। कैसे हो गया? जो हमारा सहज बोलने का टोन है उसके कारण से हो गया। तो प्राकृत इतनी ही सहज है। संस्कृत में बोलेंगे तो हमें देवेंद्र ऐसा बोलना पड़ेगा, और जब प्राकृत में बोलेंगे देवेंद्र तो प्राकृत हो गई। समझ आ रहा है? और यही जो है अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि हमें अपने मुंह पर एक्स्ट्रा जोर नहीं देने पड़ते, अपने आप वह शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं सहजता में, उसी का नाम प्राकृत होती है। ऐसी प्राकृत भाषा को आप कठिन कह रहे हैं तो हम समझते हैं आपने अभी प्राकृत की ABCD भी पढ़ी नहीं है ना। तो वही तो कहा गया, देविंद विंद बंदम वंदे तम सबदा सिरसा। तो ये प्राकृत की जब आप गाथा पढ़ेंगे द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में तो वो देविंद लिखा हुआ मिलेगा। तो देविंद माने क्या होता है? देवेंद्र होता है। तो आप समझें, जो भी हम घर में बोलते हैं वह सब हमारी प्राकृत भाषा के अनुसार होता है। और ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनको हम बोलते तो कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, लेकिन प्राकृत में वो सब वही बोला जाता है जो लिखा जाता है ना। इसलिए प्राकृत को कठिन नहीं कहना। एक और उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे किसी का नाम आशीष है, क्या? श होता है कौन सा? शक्कर वाला श, सीटी बोलती इसमें वो श भुंडी वाला। फिर श होता है आशीष, षटकोण वाला। एक भी पढ़ा लिखा नहीं बोल सकता आशीष शब्द को सही से। क्या बोलोगे जब भी बोलोगे तो? आशीष, आशीष, ओ भैया आशीष। तो ये क्या हो गया? आशीष। दोनों सा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक स जो सिंपल सरौता वाला सड़क वाला सा होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया। इसी का नाम तो प्राकृत है। प्राकृत में ये श, क्ष, ये सब क्लेश कुछ नहीं होते हैं, सीधा सीधा स होता है जो हम बोलते हैं। समझ में आ गया? इसलिए बोलो अब प्राकृत कैसी है? सरल है। मूर्खों से पाला पड़ा है तो क्या करें। नमस्ते गुरुवर। छाया जी छत्रपति संभाजी नगर से हैं। गर्भस्थ शिशु को अरहम ध्यान कैसे कराया जावे और गर्भस्थ माँ को ऐसी कौन सी योग मुद्राएं करनी चाहिए जो उसके लिए आगे अच्छी रहें? हाँ, अच्छा प्रश्न है। गर्भस्थ शिशु को अरहम ध्यान कराने के लिए शिशु करे ना करे माँ को करना पड़ेगा, है ना। तो माँ ये काम करे कि उस समय पर जो भी अच्छे ध्यान हैं उन्हें मोबाइल से अपने कानों की आवाज़ तक पहुँचाए
और वो आवाज़ जो आपके कानों में पहुंचती है, आपके विचारों में पहुंचती है, माँ का कनेक्शन उस समय पर बच्चे के साथ इतना निकट होता है कि वही विचार बच्चे के अंदर पहुंचते हैं, वही ध्वनि बच्चे के अंदर भी पहुंच जाती है। तो गर्भस्थ शिशु के लिए वह ध्यान तभी होगा जब माँ उस अवस्था में उस ध्यान को सुने, उसी विचार में रहे और उस तरह से वो करेगी, तो गर्भस्थ शिशु पर भी उसका प्रभाव अवश्य अच्छा ही पड़ेगा। नमस्ते। व्रती मनोरमा जी आगरा से करुणाने योग से संबंधित प्रश्न रखती हैं, वो स्वयं अपनी भावना रखती हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के जो आकृतम चैत्यालय हैं 7,72,00,000 और ऊर्ध्वलोक के वो सब एक समान होते हैं क्या? उनकी अवगाहन उसी प्रकार होती है क्या? हाँ, चैत्यालय 3 तरह के होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। अच्छा। उनमें से जो बड़े चैत्यालय हैं ये सभी उत्कृष्ट अवगाहना वाले होते हैं और सब में 108 जिनबिंब होते हैं और ये सभी एक तरह की अवगाहना से युक्त होते हैं। महाराज, ये मध्यलोक के होते हैं? मध्यलोक में तीनों तरह के जिनालय मिलेंगे, उनमें से जो उत्कृष्ट होंगे उनकी अवगाहना एक समान होगी। और अब मैं क्या नाम, क्षमता जी आगे का प्रश्न रखना चाहती हैं इस प्राकृत से रिलेटेड। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने जब प्राकृत पढ़ी तो श्लोक में तो पहचान है कि पहले पद में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8 अक्षर होते हैं और गाथा की पहचान होती है 12, 18, 12, 15। लेकिन जब हमने तिथ्यर भावना का ग्रंथ अध्याय हमने उसका अध्ययन किया तो उसमें अनुष्टक छंद, वसंत तिल का छंद, आर्या छंद, उपजाति छंद, तो इनकी पहचान हम किस तरह से करें? अच्छा है। देखिए, जैसे भाषा विज्ञान होता है, व्याकरण का विज्ञान होता है, ऐसे ही छंदों का भी एक विज्ञान होता है ना। छंदों को सीखने की भी एक पद्धति होती है, कला होती है। अगर आप जो आने वाला शिविर है उसमें इस तरह का कुछ सीखना चाहेंगे तो हम उस शिविर के दौरान सबको बता सकेंगे कि छंदों को भी कैसे पढ़ा जाता है और उनको भी कैसे मात्राएं उनकी बनती हैं और कहाँ पर दीर्घ और ह्रस्व का प्रकरण जो है हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये अलग से क्लास का विषय है, अगर ध्यान रहे आपको तो इस विषय को भी अपने शिविर के अंदर ले सकते हैं। 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हिंदी भाषा के विषय में आपके विचार सुनिए। हिंदी भाषा पर आप कुछ कहें। हाँ, हिंदी भाषा तो अपने आप में इतनी विस्तृत भाषा है कि जैसे सिंधु का हिंदू बना है वैसे ही सिंधी से हिंदी बना है। यानी सिंध प्रदेश से यह हिंद प्रदेश का नामांतरण हुआ है। सा का हा बोलते थे फारसी लोग और उसी कारण से इस हिंदू की भाषा, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी भाषा कहलाई। तो यह हिंद प्रदेश जो है वो अपने आप में जितना बड़ा है, उस हिंद प्रदेश की भाषा मुख्य रूप से देखी जाए तो हिंदी भाषा ही है। जितना भी ये क्षेत्र है, आज लोगों ने अपनी अपनी प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं बनाई हैं। महाराष्ट्र की मराठी भाषा बन गई है ना। कर्नाटका की कन्नड़ भाषा है, तमिल की भी अपनी तमिल भाषा है, तेलुगु है, मलयालम है, तरह तरह की भाषाएं बनी हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि पूरे भारत के अंदर अनेक प्रांत होते हुए भी, अनेक तरह की अपनी अपनी उन प्रांतों की भाषाएं होते हुए भी हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग सर्वत्र पाए जाते हैं। और हिंदी भाषा अपने आप में एक बहुत ही व्यापक और सुगम सरल भाषा है जो पूरे भारत के हर व्यक्ति के मन में बसती है। कहना चाहिए ये उसके अपनी अंतरात्मा की भाषा है, जिसे वह दिल से अगर कोई चीज़ की अभिव्यक्ति करना चाहेगा तो अंग्रेजी लंगड़ी पड़ती है, कोई भी अन्य भाषा लंगड़ी पड़ती है। सिर्फ हिंदी में जितनी अच्छी अभिव्यक्ति होती है भावों की, उतनी और किसी भाषा में नहीं हो सकती। तो यह भाषा इसलिए हिंदुस्तान के लोगों के लिए हमेशा अपनाने योग्य है। और इस भाषा का भी जो उत्पत्ति हुई है यह प्राकृत भाषा के माध्यम से ही हुई है।
प्राकृत का एक रूप अपभ्रंश बना पहले बिगड़ते बिगड़ते, और उसी अपभ्रंश का और फिर रूप सुधरते सुधरते हिंदी बन गया। ये इतिहासकारों ने भी इस बात को माना है। इसलिए यह हिंदी भाषा भी कहाँ से उत्पन्न हुई, तो ये भी प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई। इसकी दादी माँ कौन है? प्राकृत है। हिंदी की माँ कौन है? तो अपभ्रंश है। और उसकी भी माँ कौन है? तो प्राकृत। तो इसलिए प्राकृत कैसी हो गई? दादी माँ हो गई। किसकी? हिंदी की, है ना। इसलिए वो बूढ़ी सी हो गई है और ये बेटी है, ये भी जवान है ना। इसलिए लोग इसको ज़्यादा स्वीकार करते हैं, बूढ़ी माँ की तरह थोड़ा प्राकृत को छोड़ दिया है। लेकिन क्या करें, हमें तो दादी माँ पे भी दया आती ही है, और हम दादी माँओं को भी बहुत ध्यान में रखते हैं। इसलिए हमने प्राकृत को ही आगे रखा है, और प्राकृत भी अब जवान धीरे धीरे हो रही है। हाँ, और क्या नाम है? ये रश्मि जी का सवाल था गुरु जी। संस्कृत वो एक अलग भाषा, उसका फ्लो अलग है। जोली जी मानसरोवर जयपुर से प्रश्न करती हैं, अपरिग्रह महाव्रत एवं त्याग धर्म में क्या विशेष अंतर होता है? अपरिग्रह महाव्रत अच्छा है प्रश्न, तो कोई बात नहीं है। महाव्रत में संकल्प होता है कि कोई भी सचित अचित मिश्र आदि 3 प्रकार का परिग्रह मेरा नहीं है, तो इसको कहेंगे हम महाव्रत, ठीक है ना। अब महाव्रत लेने के बाद भी हमारे पास में कुछ रहता है, अपने तरह तरह के अपने अंतरंग के राग आदि परिणाम होते हैं, अपने अंदर क्रोध आदि कषाय के भी परिणाम हो सकते हैं, अपने पास अन्य भी उपकरण आदि होते हैं जो चाहे शास्त्र के रूप में हो चाहे और भी कोई रूप में हो, वो भी सब चीज़ें होती हैं, वो परिग्रह में नहीं गिनी जाती। लेकिन अपरिग्रह का महाव्रत लेने के बाद भी ये सब चीज़ें बनी रहती हैं, तो उसको त्याग धर्म के माध्यम से उनका त्याग किया जाता है ना। माने एकदम से अपरिग्रह महाव्रत होने से एकदम से कसायों का सारा त्याग तो नहीं हो गया, तो वो जो त्याग होता है वो त्याग धर्म की आराधना से होता है, जिसके माध्यम से वह अपनी कसायों को छोड़ते हुए, राग द्वेष आदि परिणामों को छोड़ते हुए, ममत्व भावों को छोड़ते हुए साधना करता है। ये छोड़ने का नाम उसका त्याग धर्म कहलाता है। नमस्ते गुरुवर। प्रभा जी प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, जब हम ध्यान और जाप करते हैं तब आंखें बंद करते हैं तो तरह तरह की बातें दिमाग में घूमती हैं, और जब आंखें खोल के जाप देते हैं तो सारे लोग बाहर के दिखाई देते हैं। तो हमारा मन शांत होकर के कैसे जाप ध्यान माला करे और मन में किसी प्रकार के विचार ना आवे, कृपया समाधान दें। आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तब जो दिखाई देता है उसे पागल समझना पड़ेगा, या जब आप आंख खोल के बैठते हैं तब आपको जो दिखाई दे उन्हें पागल समझना पड़ेगा। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, प्रश्न तो कर लेते हो, उत्तर फिर एक्सेप्ट नहीं करते हो। हाँ, करके देखो। जो आंख बंद करने के बाद दिखाई दे तो उसको देखो कि ये जो है हमारा पागलपन है कि हमें आंख बंद करने के बाद में इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इससे ये देखें, जो दिख रहा है वो भी पागल है और जो देख रहा है वो भी पागल है। फिर जब आंख खोल के बैठे तो देखना इतने सारे पागल बैठे हैं यहाँ हमारे सामने, ठीक है ना। तो अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि आप समझदार मानते हो अपने आप को। तो इतने सारे पागल बैठे होंगे तो उन्हें देखने से हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े, वो कब पड़ेगा, कब नहीं पड़ेगा? जब हम आंख खोल के ये देखें कि ये सब हमारे सामने बैठे हैं, ये सब पागल हैं, और पागलों से हमें कोई बात करना नहीं, हमें कोई इनसे मिलना जुलना करना नहीं। बोलो तैयार हो गए? नहीं है, कोई नहीं है, मानने को तैयार नहीं। इसीलिए तो कहते हैं तुम लोगों को सही उत्तर ना आएगा ज़िंदगी में कभी, और ना तुम ज़िंदगी में कोई सही उत्तर का पालना कर पाओगे, है ना। तो तरीके यही होते हैं। अन्यथा कभी भी कोई भी मुनि महाराज आप सबके बीच में रह कर के कभी ध्यान कर ही नहीं सकते हैं, अगर यही बीमारी होती तो। समझ आ रहा है? तो यही सोच करके मुनि महाराज सबके बीच में बिल्कुल कैसे बने रहते हैं, जैसे हम किसी के बीच में है ही नहीं, हम सिर्फ अपने से बातें कर रहे हैं। अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है, हम सब पागलों के बीच में बैठे हैं। आप मानो या ना मानो, समझ आ रहा है?
तभी जीने का मज़ा है। तो आप भी अगर हमारे जैसे जीना सीखना चाहते हो तो एक तरीका हमने आपको बता दिया है, आगे की और पूछोगे तो और बता देंगे। नमस्ते गुरुवर, हमारे शरीर में अनंतानंद जीव विद्यमान होते हैं ऐसा जानने में आता है, तो उनका जीवन, उनके कर्म हमारे साथ साथ हमारे कर्मों से भी इफेक्टिव होते हैं क्या? किसी के कर्म से किसी के कर्मों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सब अपने अपने कर्म से जीते मरते हैं। ये विज्ञान हमेशा याद रखो, इसी से ही अपने को जीने की कला समझ में आएगी। शांति जी जैन का 7वां उपवास है, उनके बस बहुत समय से सबको आशीर्वाद दे दो जितने भी सबके साथ में, और 6 उपवास है ना महाराज जिनका लास्ट है। सबको गुरुवर, हाँ। बहुत दिनों से इच्छा है, मैंने कभी अभी तक किसी से प्रश्न किया भी नहीं, मेरे शंका का समाधान कीजिए। डॉक्टर संगीत गुरु डॉक्टर अजीत जैन, जो 3 माह की आयु में ही उनकी आंखें चली गई डॉक्टर की गलत दवा डालने से, तो गुरुवर मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रश्न मेरा ये है कि क्या वो पूजा पक्षाल कर सकते हैं? देखिए, पूजा प्रक्षाल ही सबके लिए कोई धर्म का साधन हो ऐसा नहीं होता ना। केवल पूजा प्रक्षाल ही धर्म करने से धर्म होता है क्या? और कोई धर्म के साधन नहीं होते क्या? जो जिस अवस्था में करने योग्य है उसको उस अवस्था में वह कार्य दिया जाए तो और भी अन्य कार्य होते हैं जिससे कि वो अपना धर्म साधन कर सकता है। तो हम पूजा प्रक्षाल के पीछे ही क्यों पड़े? धर्म साधन करना चाहिए, इतना सोचना चाहिए। अगर हम उसके हित के बारे में सोच रहे हैं तो धर्म साधन के लिए भी अनेक चीज़ें हैं। आप उन्हें स्वाध्याय सुनाइए, ज्ञान अर्जन कीजिए, सम्यक ज्ञान की तरफ ले जाइए, अच्छा उनके लिए ध्यान कराइए, और भी तरह की ये जो चीज़ें हैं वो सब उनके लिए उपयोगी होंगी और उससे जो है उनको शांति मिलेगी। पूजा भी आप उन्हें सुना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और कराने के लिए तो फिर परेशानी होगी। हर सामग्री कहाँ कहाँ तक हाथ में पकड़ाओगे अगर आँखों की रोशनी चली गई है तो ये सब चीज़ें इसलिए नहीं होती कि हम इससे अपनी पराश्रितता बढ़ाएं। धर्म ध्यान करने के साधन उनके पास अभी भी हो सकते हैं और वही कराना चाहिए।